जंगल में पुराना बंगला। ये कहानी 5 दोस्तों की है जो एक सुनसान जंगल के बीच में स्थित एक पुराने बंगले में एक रात बिताने का निर्णय लेते हैं। उनके साथ है उत्सुकता, साहस और थोड़ी डर भी, क्योंकि वे जानते थे कि जंगल के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुन रखी थी। लेकिन क्या ये सारी बातें महज अफवाह थीं, या कुछ और? राहुल, सीमा, मोहन, नीतू और संजय बचपन के अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा कुछ न कुछ एडवेंचर करने का मन बनाते रहते थे। एक दिन मोहन ने जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने बंगले के बारे में सुना और उसका प्रस्ताव सभी को दिया। वह बंगला सालों से वीरान था और उस पर कोई भी नहीं जाता था। कहते थे कि वहां किसी समय एक भूतिया घटना घटी थी, जिससे वह जगह पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। चलिए, क्यों न हम वहां जाएं? कुछ अच्छा एडवेंचर होगा, मोहन ने उत्साह से कहा। सभी ने एक दूसरे से नजर मिलाए और फिर कागजों पर एक रूट प्लान बना लिया। यह तय हुआ कि वे अगले शनिवार को सुबह जंगल के लिए निकलेंगे। शनिवार को सभी दोस्त अपने बैग लेकर तैयार हो गए। यह दिन एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर कदम रखते गए, एक अजीब सा सन्नाटा उन पर हावी होने लगा। पेड़ पौधे भी जैसे किसी भय के कारण चुप थे, और हवा भी हल्की सी गूंज रही थी। लगता है यहाँ कुछ अजीब है, सीमा ने चुपके से कहा। तुम डर गई हो? मोहन ने मजाक करते हुए पूछा। सीमा मुस्कुराई, नहीं, बस कुछ अजीब लग रहा है। पांचों ने मिलकर उस पुरानी हवेली की दिशा में कदम बढ़ाए। शाम ढलने से पहले वे हवेली तक पहुंचने वाले थे। जंगल के बीचों बीच वह पुराना बंगला खड़ा था। वह बिल्कुल वैसा था जैसे वे सोचते आए थे, वीरान, जर्जर और कुछ हद तक डरावना। इसका पुराना दरवाजा हवा से खड़क रहा था और दीवारों पर मोटी परत चढ़ चुकी थी। ये कितनी डरावनी जगह है, नीतू ने कहा। बस अंदर जाकर देखो, मोहन ने कहा और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा जरा सा खटका, लेकिन वह खुल नहीं पाया। कुछ देर कोशिश करने के बाद संजय ने एक जोरदार धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ हल्की रोशनी छनकर आ रही थी, जैसे कोई अज्ञात स्रोत। वे सब धीरे धीरे भीतर दाखिल हुए। बंगले का इंटीरियर्स भी उतना ही डरावना था जितना बाहर से दिखाई दे रहा था। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी, केवल उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। चलो, ऊपर चलते हैं, राहुल ने कहा। वे सब सीढ़ियों की ओर बढ़े, जो समय की मार झेल चुकी थीं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त नीतू ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। एक अजीब सी भावना उसे घेरने लगी, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझा और आगे बढ़ गई। रात का वक्त आ चुका था। बंगले के भीतर हल्की सी रोशनी के अलावा और कोई चीज नहीं थी। बाहर घना अंधेरा छा गया था। हवा की आवाज भी डरावनी हो रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अचानक एक हल्की सी चिंगारी सी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने ये सुना? मोहन ने अचानक पूछा। सभी चुप हो गए, लेकिन कुछ नहीं था। फिर एक जोरदार खड़कन की आवाज आई, मानो किसी ने एक लकड़ी को दीवार पर मारा हो। सभी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। यह क्या था? सीमा ने कांपते हुए पूछा। शायद बिल्लियों का शोर होगा, राहुल ने हिम्मत दिखाई। लेकिन तभी बंगले के एक कोने से एक कटी हुई आवाज आई। किसी महिला की कराह। यह आवाज इतनी भयानक थी कि सभी के दिल की धड़कन रुकने वाली थी। वह आवाज धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। यह क्या है? नीतू के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये किसी महिला का रोना है, संजय ने कहा, उसकी आवाज में डर था। सभी ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़े, जहां से आवाज आ रही थी। कोने में एक पुरानी चेयर के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह महिला जैसी कोई आकृति थी, जिसका चेहरा धुंधला था और शरीर आधा ट्रांसपेरेंट था। यह क्या है? राहुल कांपते हुए बोला। तभी आकृति एक कटा हुआ हाथ उठाकर उन्हें इशारा करने लगी, जैसे कुछ बताना चाह रही हो। सबका दिल धड़कने लगा और वे पीछे हटने लगे। लेकिन आकृति ने उनका पीछा किया। वे भागते हुए कमरे से बाहर निकले, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अब वे कैद हो गए थे। बाहर से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वे सभी घबराए हुए थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाए और बाहर निकलने की कोशिश की। अचानक कमरे के भीतर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूत की थी। तुम बाहर नहीं जा सकते, एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। सभी दोस्त कांपते हुए एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा था। वे क्या करें, कहां जाएं? फिर एक चमत्कारी घटना घटी।
अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और वे सभी बाहर भागे। लेकिन बाहर आते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे जंगल के बीचों बीच एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। सभी घबराए हुए थे। जंगल का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक मोहन ने ध्यान से देखा कि सामने एक और पुराना बंगला था। हम फिर से उस बंगले में वापस आ गए, उसने चिल्लाया। ये जगह कभी खत्म नहीं होती, यह एक चक्र है, सीमा ने कहा, उसकी आंखों में डर था। तभी एक और रूहानी आवाज आई, तुम कभी नहीं निकल सकोगे, इस जंगल में हमेशा खो जाओगे। उन्हें अब समझ में आ गया कि यह बंगला और जंगल दोनों ही उन्हें एक अजनबी दुनिया में फंसा चुके थे। वे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते थे, और वही भूतिया घटना जो उन्होंने सुनी थी, अब उनकी सच्चाई बन चुकी थी। यही थी उनकी कहानी। जंगल के उस पुराने बंगले में पांचों दोस्त खो गए, और उनकी आवाजें अब भी वहां गूंज रही हैं, किसी के भी आने की प्रतीक्षा करती। अगर आप ऐसी बड़ी ही और मजेदार हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते अगले इसे ही किसी और वीडियो में।